नवाज शरीफ अस्पताल से फिर जेल पहुंच गए। सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत के कैद खाने लाया गया। वालिदा ने दुआएं दी। मरियम नवाज की इलाज के अमल पर तनकीद। कहा साबिक वजीर आजम की तस्दीक की जा रही है। इलाज की भीख नहीं चाहिए। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जुल्म की रात छोटी होती है। जो सर्विसेज हॉस्पिटल था उसमें फैसला किया, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको डिस्चार्ज करने का, क्योंकि उनके हिसाब से इस टाइम वो सेहतयाब है और उनको हॉस्पिटल में रखने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ अपनी मर्जी से नहीं, डॉक्टर्स की तजवीज पर जेल मुंतकिल हुए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की वजाहत। कहा हार्ट स्पेशलिस्ट की टीम जेल में नवाज शरीफ का बाकायदगी से मुआयना करती रहेगी। वजीर इत्तलात पंजाब ने नवाज शरीफ को लाल हवेली रेफर कर दिया। बोले खातिर मदारत के बावजूद आले शरीफ का पाकिस्तान में दिल नहीं लग रहा। नवाज शरीफ अस्पताल से जेल इसलिए गए कि उनका नाम नवाज शरीफ है। 3 बार के वजीर आजम के साथ मजाक किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब भड़क उठी। मईशत की सूरत हाल पर भी नून लीगी रहनुमाओं के शदीद तहफ्फुज़ात। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर करार दे दी। एहसन इकबाल कहते हैं नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान की मुआशी परवाज क्रैश कर दी। शहबाज शरीफ साहब जब से चेयरमैन बने हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो दफ्तर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग नैब के केसेस भुगत रहे हैं उनको तफ्तीश से बचाया जाए। इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से फौरी मुस्ताफी हो। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का मुतालबा। कहते हैं PAC करप्ट अफराद को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। एहतिसाब का अमल शफाफ होना चाहिए। काबीना के इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग में कहा इस वक्त फौज और हुकूमत का रिलेशन है जो जारी रहेगी। खिलाड़ी 9 रोज नैब के पास रहेगा। एहतिसाब अदालत ने अलीम खान का 15 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर का अलीम खान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। अवामी नेशनल पार्टी ने अलीम खान की गिरफ्तारी को दिखावा करार दे दिया। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। मतलब मुझे तो यही नजर आता है कि अलीम खान को लेकर गए उसको साफ सुथरा करके फिर आपके पास भेज देंगे कि उसने हुकूमत का कोई माल नहीं खाया। वो भी अलीमा बीबी की तरह अलीम खान का भी यही होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन लोगों को धोखा देना है। आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ पर 18 फरवरी को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। एहतिसाब अदालत ने 18 फरवरी को लाजमी बुला लिया। कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। तबीयत खराब हुई तो एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर लेंगे। फाजिल जज के रिमार्क्स। कहा लगता है शहबाज शरीफ बिस्तर में पड़े पड़े बीमार हो गए। वो इजलास कर सकते हैं तो अदालत क्यों नहीं आ सकते। रमशा कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम जुल्फिकार वस्सान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। वजीर आजम की तश्कील करदा तहकीकाती टीम मकतूला के घर पहुंच गई। अहले खाना के तहफ्फुज़ात सुने, वाक़े की तफसीलात भी हासिल की। 20-20 कत्ल करके बैठा हो, 10-10 कत्ल करके बैठा हो, तो गुंडागर्दी करता हो, जो रेजनिंग करता हो, जो घरों में दाखिल हो के बच्चों को मार रहा हो, वो कैसे घूम रहा था। तो वो GIT बनेगी तो ये सारी चीजें वाज़ेह। सानह साहिवाल को बीते 20 रोज हो गए। मुतासरीन को आज भी इंसाफ का इंतजार। CTD एहलकारों के जेर इस्तेमाल असलहा बिलाखिर फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। असलहे में 4 राइफल्स और 3 9mm पिस्टल शामिल। CTD एहलकार फायरिंग न करने के बयान पर कायम। लाहौर हाई कोर्ट ने सानह साहिवाल पर जुडिशियल इंक्वायरी की पेशकश कर दी। मुतासरीन के वकील ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। पोलियो के खिलाफ सिंध सरकार का बड़ा कदम। तमाम स्कूलों में बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीन लामी करार। इनकार करने पर वालिदैन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला का इंतबाह। अफगान मसले पर मॉस्को में 2 रोजा अमन मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला पर इत्तेफाक। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। मॉस्को कॉन्फ्रेंस का एलामिया।
अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे मरियम नवाज के जज्बाती बयान से। वालिद से मुलाकात के बाद उनकी साहबजादी मरियम नवाज जज्बाती हो गईं। कहा कि इलाज के नाम पर उनके वालिद की तस्दीक की जा रही है। 4 दिन से नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल में क्यों रखा गया? जहां कार्डियक यूनिट ही नहीं, मेडिकल बोर्ड 5 रोज तक क्या करता रहा। बोर्ड बनाकर सेहत के मामले पर मजाक उड़ाया जा रहा है। हुकूमत से ना कभी इलाज की दरख्वास्त की है, ना करेंगे। उन्हें रहम की भीख नहीं चाहिए। उन्होंने अपने जज्बात का इजहार ट्वीट पर भी किया। बोली कि चुप रहकर सब कुछ सहा और मांगा तो सिर्फ अल्लाह से, लेकिन अब अगर उनके वालिद की सेहत से खिलवाड़ किया गया या खुदा न खास्ता उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। सर्विसेज हॉस्पिटल में लाके रखा हुआ जिसको पूरी दुनिया जानती है, कार्डियक यूनिट ही नहीं, अस्पताल दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल। अगर तज़हीक उनकी मकसूद थी तो मियाँ साहब एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी है। हम में वो तज़हीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं हैं। हमें इनकी रहम की भीख नहीं चाहिए। उनका मसला सीरियस था और अगर दिल का उनका जो इशू है पुराना भी है, कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से उनको ये तकलीफ़ जो हो रही थी, तो इस किस्म का किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, जिसकी इतनी बड़ी खदमात हैं, जिसकी इतनी बबड़ी फॉलोइंग है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो अगर तज़हीक मकसूद थी तो तज़हीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं हैं। सब 2 दिन से उनको ये कह रहे हैं कि अगर ये आपने नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना रखना है तो गैर संजीदा रवैया है आपका, और अगर आपने इस तरह का एटीट्यूड रखा है आप मुझे जेल वापस भेजें। तो आज मियाँ साहब जो है वो चले गए हैं जेल वापस, और ये वक्त जो है ना वो सदा एक जैसा नहीं है। जुल्म की रात जो है वो छोटी होती है। सर्विसेज अस्पताल में 6 रोज गुजारने के बाद नवाज शरीफ को वापस कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल मुंतकली से कबल वालदा ने गले लगाया और दुआएं दी। दिल के मरीज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 6 रोज अस्पताल रहने के बाद वापस जेल मुंतकिल। तबीयत बिगड़ने पर पहले उन्हें सर्विसेज अस्पताल लाया गया, फिर दिल के डॉक्टर की जगह दूसरे डॉक्टर से इलाज कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम मुसलसल मुआयना करती रही, मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए, फिर इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि उन्हें इमराज कल्ब के अस्पताल PIC भिजवा दिया जाए। इसी खैचतानी में नवाज शरीफ ने अस्पताल के बजाय वापस कोर्ट लखपत जेल जाने को तरजीह दी। बेटे को वालदा ने दुआएं देकर जेल के लिए रुखसत किया। नवाज शरीफ को फिलहाल तो जेल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन चेकअप के लिए उन्हें फिर अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। नवाज शरीफ की तबीयत पर उनके सियासी साथियों ने भी रद्द अमल दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ ने वापस अडियाला जेल जाना पसंद किया क्योंकि उनका नाम नवाज शरीफ है। 3 बार के वजीर आजम से मजाक किया जा रहा है। जहाँ पे कार्डियक यूनिट ही नहीं है, और ये मजाक 3 दफा मुंतखब वज़ीर आज़म की सेहत के मामले के ऊपर ये ड्रामा किया, लेकिन उसका नाम नवाज शरीफ है। उसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है। वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नहीं है। वो आपसे इलाज की भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि आपको खुद अपने पैसे के ऊपर कोर्ट लखपत जेल गए। नवाज शरीफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डॉक्टर्स की तजवीज पर जेल मुंतकिल हुए हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने वजाहत पेश कर दी है। शहबाज गिल कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट की टीम जेल में नवाज शरीफ का बाकायदगी से मुआयना करती रहेगी। 4 दिन पहले जो पूरा मेडिकल बोर्ड था उसकी जो रिपोर्ट करवाई गई, उस रिपोर्ट में बिल्कुल ये नहीं लिखा गया था कि उनको हॉस्पिटल रखा जाए। उसी रिपोर्ट की रोशनी में जो सर्विसेज हॉस्पिटल था उसमें फैसला किया जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको डिस्चार्ज करने का, क्योंकि उनके हिसाब से इस टाइम वो सेहतयाब है और उनको हॉस्पिटल में रखने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल क्योंकि हम समझते हैं कि उनको मुनासिब तबी इमदाद मिलनी चाहिए और मिलती रहनी चाहिए, इसलिए जेल के अंदर उनका मुकम्मल चेकअप किया जाएगा और PIC से डॉक्टर्स की टीम भी वहां जाकर उन्हें बाकायदगी से चेक करती रहेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए लाल हवेली रेफर कर दिया। पंजाब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाज चौहान का कहना था कि हमने बाइज्जत तरीके से मेडिकल बोर्ड बनाया, लेकिन उसे मानने से इनकार कर दिया गया। आले शरीफ का पाकिस्तान में दिल नहीं लग रहा। वो लाल हवेली में भी दम से हो जाती है और अलहमरा में एकदम हो जाती है। पंजाब हुकूमत ने पहला बोर्ड उठाया पूरी इज्जत एहतराम वकार के साथ। बोर्ड ने इनके जनाब लुक आफ्टर की, ट्रीटमेंट की, टेस्ट किए, उसका रिजल्ट आया, इन्होंने मारने से इनकार किया।
आते ही जनाब उन्होंने बड़े गोश्त के कबाब और जनाब समोसों से जो है वो तवाज़ा हो गई नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। अभी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, लेकिन अलीम खान साहब ने डिग्निटी का सबूत देते हुए रिजाइन कर दिया। तीसरा कैप्सूल दिया है, लेकिन ये फिर भी ढीठ रहेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत की गले की हड्डी बन चुके हैं, ऐसा कहना है पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल का। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में दौरान गुफ्तगू कहा कि नवाज शरीफ को डील की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये ऑफर खुद ही मुस्तरद कर दी। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने नैब कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। डील हुकूमत की तरफ से ऑफर हुई है और उस हुकूमत की तरफ से ऑफर हुई है, उसमें उसके ऊपर कई बार मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा नवाज शरीफ साहब को कि उन्होंने रद्द किया उस डील को जो वो चाह रहे थे, क्योंकि ये इनके गले की हड्डी बन गई अभी नवाज शरीफ साहब। मैं कहना चाहूँगा वर्ड कि ब्लैकमेल हम हुए अपोजिशन से। कमजोर क्यों हो इतनी जल्दी ब्लैकमेल? ठीक है, ये एक एनआरओ हुआ, ठीक है जी, तो उसमें हमारी गलती बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, हम गलती मानते हैं, हमारी गलती है कि इनको हमने बनाया, क्योंकि देखिए सबसे पहले इन्होंने बुलाया, अब आप उनको नहीं है कि हमें देखे ना, हमारा मेन प्लान क्या था, मैंने जो पहले शुरू में बात की, हमारा मेन प्लान था एंटी करप्शन, वो तो नायब ने और इन्होंने मिलकर उसका मजाक बना दिया।